कोटा में किन्नर समाज के दो गद्दीप्तियों के बीच क्षेत्राधिकार को लेकर चल रहा विवाद अब पुलिस स्तर तक पहुंच गया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए एडिशनल एसपी ने मनीषा किन्नर और नैना देवी को नोटिस जारी कर बयान दर्ज करने के लिए बुलाया। पुलिस ने दोनों पक्षों से विवाद को लेकर विस्तार से पूछताछ कर उनके बयान दर्ज किए। वहीं जब मीडिया ने इस मामले में मनीषा किन्नर से बातचीत करने का प्रयास किया तो वह सवालों से बचती नजर आईं और बिना कोई प्रतिक्रिया दिए वहां से निकल गईं। ऐसा लगता था कि वो मीडिया के सवालों के जवाब देना नहीं चाहती थी। इस मामले में नैना देवी ने क्षेत्राधिकार विवाद को लेकर कहा कि वह मूल रूप से कोटा की रहने वाली हैं। कुछ समय के लिए वह पंजाब चली गई थीं, जहां से मनीषा उन्हें वापस कोटा लेकर आई थी। नैना देवी ने कहा कि किसी भी किन्नर को अपनी मर्जी से इलाके तय करने का अधिकार नहीं है और न ही कोई किन्नर स्वयं क्षेत्राधिकार घोषित कर सकता है। फिलहाल पुलिस ने मामले को लेकर दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर लिए हैं और पूरे विवाद की जांच की जा रही है। देखिए, एक झूठी रिपोर्ट, मेरे हिसाब से वो झूठी रिपोर्ट है, क्योंकि 20 तारीख का जो मामला बताया जा रहा है कि मैंने आलिया किन्नर को धमकी दी है, तो 20 तारीख को आलिया किन्नर मेरे साथ में एसपी ऑफिस में मेरे साथ मनीषा बाई के विरुद्ध एक रिपोर्ट दर्ज करवाने आई थी और यहाँ से हमें थाने भेज दिया गया था, उद्योगनगर थाने में। और थाने में जाकर के मेरे इन शिष्यों ने और आलिया ने मनीषा बाई के खिलाफ बयान दिए थे कि इन लोगों ने हमको रास्ते में रोका। इनके मनीषा बाई के शिष्यों ने और मेरे घर के बाहर आकर के भी काफ़ी अभद्रताएं की। इसके बयान बाकायदा आधार कार्ड के साथ में और इनके साइन के साथ में उद्योगनगर थाने में दर्ज हुए हैं। क्षेत्राधिकार को लेकर भी मनीषा बाई किन्नर और आप लोगों के बीच में काफी समय से विवाद चल रहा है। हाँ, ये पिछले 2 वर्षों से चल रहा है, इसका समाधान अब तक नहीं हुआ है। और मैं पूछना चाहती हूँ, अच्छा सवाल आपने किया है, मैं कहना चाहती हूँ कि इनका सरगना कौन है जो कि क्षेत्र का बंटवारा करता है, जो कहता है कि ये क्षेत्र इनके अधीन है, ये क्षेत्र इनके अधीन है। इनके पास ऐसा क्या लीगल डॉक्यूमेंट्स है, ऐसे क्या इनके पास पावर ऑफ अथॉरिटी है कि ये लोग क्षेत्र का डिवाइड कर देते हैं। और किस अधिकार से क्षेत्र को डिवाइड करते हैं? आप कहते हैं ये क्षेत्र मेरा है, वो कहते हैं वो क्षेत्र मेरा है, वो कहते हैं वो क्षेत्र मेरा है। मैं यहाँ पैदा हुई हूँ, मुझे ये बता दिया जाए कि मेरा क्षेत्र कौन सा है। अगर मैं काम करूँ तो करूँ कहाँ, मैं अगर गुजर बसर अपना करूँ तो करूँ कहाँ, मैं अपने शिष्यों को लेकर जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। इससे पूर्व में ये मुझे खुद पंजाब से लेकर के यहाँ पर खुद मेरा हाथ पकड़ के लेकर आई। इन्होंने मुझे दुनिया भर के सपने दिखाए और ये इन्होंने खुद ने बोला भी है कि मैं पंजाब से लाई हूँ इसको, है ना। तो इन्होंने आने के बाद में जो मेरे साथ में नाइंसाफ़ी की, वो भी सोशल मीडिया पर डला हुआ है पहले से ही, है ना। अब एक इंसान एक बात को कहकर मुकर जाए। हाल ही में इन्होंने मुझे घर मतलब इनके क्षेत्र में कॉलोनी में बुला करके इन लोगों ने मुझसे बातचीत करने का प्रयास किया। मेरी इनसे बातचीत नहीं बनी, सांगोद को लेकर के मुझे बोल रहे थे। तो पर मैं ये पूछना चाह रही हूँ, ये सांगोद भी देने वाले अगर हैं तो हैं कौन? क्या प्रशासन ने इन्हें खुली छूट दे रखी है? क्या जिला कलेक्टर साहब की तरफ से इनको आदेश है कि क्षेत्र का बंटवारा कर सकें? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे हिसाब से अगर कानून में के दायरे से अगर हम बात करते हैं तो किसी किन्नर को क्षेत्राधिकार का कोई अधिकार है ही नहीं, पहली बात। बीते कुछ महीनों में आपके और मनीषा किन्नर के बीच में कई बार विवाद हुए। एडीएम सिटी के यहाँ पाबंदी कराया गया, क्या विवाद थे और क्यों हुए? वो विवाद क्षेत्राधिकार को लेकर के ही हुए। देखिए, मैं पिछले 2005 वर्षों से गुमानपुरा में कार्यरत हूँ, गुमानपुरा में काम करती आ रही हूँ, जो बधाई का काम होता है वो। उस समय इन्होंने 2024 तक मेरे काम में कोई दखल अंदाजी नहीं की, है ना। और 2024 के बाद में जैसे मैंने अपना अधिकार इनसे अपना लिया, जो ये मेरे से वादा करके मुझे लेकर आई थी पंजाब से लेकर के, तो जैसे ही मैंने अपना अधिकार इनसे मांगा, ये साफ साफ मुकर गए। इनके और मेरे बीच में विवाद हो गए। इन्होंने मेरे साथ मारपीट भी काफ़ी करवाई पहले, पिछले साल उसके वीडियोस वगैरह भी अपलोड हैं, है ना। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कौन इनका ऐसा सरगना है जो इनको ये बोल देता है कि ये क्षेत्र तुम्हारा है, और ये उस चीज़ को प्रूफ करें, लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ में प्रूफ करें। और दूसरी बात ये बोलते हैं इन्होंने मेरा बहिष्कार किया हुआ है, मुझे निष्कासित किया हुआ है किन्नर समाज से। तो ये मेरे पास ऐसा कोई नोटिस नहीं आया, मेरे पास ऐसा कोई पत्र नहीं आया, मेरे पास ऐसी कोई घोषणा नहीं आई कि इन्होंने। और ये होते कौन है मुझे निष्कासित करने वाले? मैं किन्नर हूँ तो हूँ, ये मुझे किन्नर समाज से निष्कासित करने वाले होते कौन है? क्या इनके पास अधिकार है मुझे निष्कासित करने के? तो मैं पूछ रही हूँ इनसे, और समाज भी पूछे इनसे, भाई ये होते कौन है? कानून से आपकी क्या मांग है? कानून से मेरा यही निवेदन है कि ये जितने लोग ये बढ़ चढ़कर जो बोल रहे हैं क्षेत्र मेरा है, ये क्षेत्र मेरा है, ये क्षेत्र मेरा है, इन सबके घर नोटिस पहुंचने चाहिए एक एक, और सबकी जांच होनी चाहिए नोटिस के आधार पर कि ये बताए, लीगल डॉक्यूमेंट्स बताएं। भाई कोर्ट में जाकर एक 500 और 2000 के स्टाम्प पेपर पर तो कोई भी मैं ही कह दूंगी कि ये क्षेत्र तुम्हारा है साहब, आज मैंने साइन कर दी, तुम मालिक।
और 2000 के स्टाम्प पेपर पे मैं भी बोल दूंगी किसी को साइन करके ये क्षेत्र तुम्हारा है। लेकिन आप मुझे ये बताएं क्या ये सही है? ये सारी पैसे की लड़ाई है सर, सब पैसे की लड़ाई है। 51,000 दे दो, 21,000 दे दो, 1.25 लाख दे दो, ये सारी पैसे की लड़ाई है। जिस दिन ये पैसे की लड़ाई मिट जाएगी ना, ये किन्नरों का मरना बंद हो जाएगा, ये किन्नरों का बहिष्कार होना बंद हो जाएगा, ये किन्नरों का रोना धोना बंद हो जाएगा, ये मुकदमे, ये थाने, तहसील सब बंद हो जाएंगे। क्योंकि ये समाज एक तरफ से बताते हैं कि हम एक, हमारे अंदर एकता है, हम सब सारे किन्नर समाज एक हैं, और एक तरफ ये अपने किन्नरों को बोलते हैं ये इसका बहिष्कार कर रखा है, हमने इसका बहिष्कार कर रखा है। तो आप में एकता है ही कहाँ? आप में कोई एकता नहीं है। पहले तो आप ये तय करें कि आप एक हैं भी या नहीं, क्योंकि आप एकता का जो पर्चा देते हैं, लोगों को झूठा दिखावा दिखाते हैं ना कि हम एक हैं, एक हो ही नहीं। अगर आप एक होते तो शायद कानून से बाहर नहीं जाते, आप एक होते तो शहर में रोडों पर घूमकर गुंडागर्दी नहीं करते, आप एक होते तो शायद सब लोग मिलकर के आज मेरे से बात करते, मैं सबसे मिलकर के बात करती। करना ही नहीं चाहते क्योंकि उनको पता है अगर हम इससे बैठकर बात करेंगे तो हमें क्षेत्र छोड़ना पड़ेगा, हमें वो क्षेत्र इसको देना पड़ेगा गुजर बसर करने के लिए। तो अगर मेरे पास में ये लोग कुछ रहने ही नहीं देंगे तो मैं जाऊंगी कहाँ, जीऊंगी कैसे? और मैं शहर में पैदा हुई। अगर ये बाहर से आकर बैठे हुए गद्दीपति हैं, ये बोलते हैं ये हमारा शासन है, ये हमारा इलाका है, ये हमारा क्षेत्र है, तो जो हम पैदा हुए हैं यहाँ पे वो कहाँ जाएं? डूब के मर जाएं, जहर खा के मर जाएं, कहाँ चले जाएं? आप ही बताएं। बताइए। मंगलमुखी नैना देवी, जय श्री राम, कोटा की बेटी।